आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे ज़माना है पीछे। जी हाँ, यही हाल है मेरी एक स्टूडेंट का। आज ही उनकी मुझे सक्सेस स्टोरी मिली है। ये सक्सेस स्टोरी को मामूली मत समझिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज आने वाला है कि किस तरीके से वो ब्रह्मांड से अपने काम करवाती गई, निकलवाती गई। सो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर बने रहिएगा। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना है मेरे आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 9 मार्च से मैं सेशन लेकर आ रही हूँ, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है, जिसके आए दिन आप काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। जी हाँ, ऑन पब्लिक डिमांड मैं फिर से लेकर आ रही हूँ 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जिसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरे डिटेल्स को मेंशन कर दिया है, चेक करें और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। तो ये कहानी है 2023 से। जी हाँ, 2023 दिसंबर से मैंने फ्री सेशन, नवंबर 2023 को मैंने 40 दिन का एक कोर्स सेशन में लेकर आई थी, आओ बुद्ध बनो, जिसमें हम मेडिटेशन करते थे 40 मिनट तक और उसके बाद कुछ प्रैक्टिसेस भी किया करते थे। सो वो 40 दिन का फ्री सेशन था, उसमें काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए थे। उसी सेशन में ये भी जुड़ी हुई थी। फिर कुछ दिनों के बाद मैंने अपना पर्सनल काउंसलिंग का सेशन निकाला था, जिसमें आप मुझे कॉल करें, अपनी प्रॉब्लम को बताएं और उसके बाद मैं जो भी समझ में आता है निवारण दूंगी। तो इनकी जो स्टोरी है काफ़ी, मैं क्या ही कहूँ कि मतलब सुन के तो उस समय मुझे भी रोना आ गया था कि इतनी खराब स्थिति में ये उस समय थी। इनकी एक बेटी और उस बेटी के साथ उस जगह से ही निकल जाना चाहती थी, मतलब हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती थी। और ससुराल में कुछ लोग भी थे, जैसे ससुर वगैरह, इतना मुझे याद नहीं है अभी एकदम क्लियरली। तो वो मुझसे बार बार, मतलब काफ़ी देर बात हुआ था, अपनी स्थिति के बारे में बता रही थी मैं क्या करूं। मैंने उनको बोला कि जो अभी आराम से थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखो, रास्ता बनेगा, आप रास्ता बनेगा, तुम जो चाहती हो ना उसे लिखना स्टार्ट कर दो और उसे फील करना स्टार्ट कर दो। और इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे मेरे पेड सेशन को लेने के लिए, क्योंकि 40 दिन के फ्री कोर्स करने के बाद मैंने पेड सेशन स्टार्ट किया था। तो पेड सेशन को पार्टिसिपेट करने के लिए इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जो भी मेरा फ्री सेशन होता था उसको वो ये ज्वाइन करती थी, अच्छे से सुनती थी और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करती थी। और 1 मिनट। और जो भी मेरे वीडियोस वगैरह मैं यूट्यूब में अपलोड करती थी, वो सारे वीडियोस को देखा करती थी, नोट्स बनाया करती थी। तो आप ये सोचिए कि सिर्फ 40 दिन का वो क्लास को, फ्री सेशन को ज्वाइन किया और उसके बाद पैसे नहीं है, लेकिन मेरे वीडियोस को देखकर, फ्री सेशन को ज्वाइन करके अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने इतने सारे प्रोसेसेस में से, जो रिचुअल होते हैं उनमें से सिर्फ 2 चीज़ को पकड़ लिया। एक क्या था? लिखना, जो चाहिए लिखना। मैंने उस समय भी बोला था तुम जो चाहती हो ना उसे लिखो, कैसा लाइफ चाहती हो वो उसको तुम लिखना स्टार्ट करो, उसको जीना स्टार्ट करो। उस समय सिर्फ ये लिखती थी सुबह और शाम, जो भी समझ में आता था कि मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, मैं कमा रही हूँ, अच्छे से हम खा रहे हैं, मैं जो पहनना चाहती हूँ वो पहन रही हूँ, अपनी बेटी को भी वो पहना रही हूँ जो वो चाहती है। इस तरीके से एक ख्वाहिश इन्होंने लिखी। हम दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश है, एक साथ रह रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, लाइफ को एंजॉय करें, ऐसा करके सुबह और शाम लिखा करती थी। और एक अफर्मेशन को बोलती थी, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता
सारे ग्रह नक्षत्र, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे साथ है। मेरे तो सारे काम बनते जा रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियाँ, 33 कोटि देवी देवता, सारे ग्रह नक्षत्र, 1000 भुजाओं वाला भगवान मेरे लिए काम कर रहा है। मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं। सो ये अफर्मेशन को बार बार बोलती रहती थी, और जब भी बोलती थी तो मेरे सारे काम बनते जा रहे हैं, मेरे सारे काम हो रहे हैं। तो ये जो वर्ड बोलती थी ना, इस वर्ड में वो बैक ऑफ माइंड फील करती थी, जो वो चाहती थी कि मैं और मेरी बेटी एक साथ रह रहे, आज़ाद होकर रह रहे हैं, वो खा रहे जो पसंद है, वो पहन रहे जो पसंद है, खूब हंस रहे हैं। इस तरीके से वो फील किया करती थी इस अफर्मेशन को बोलते समय। और ये अफर्मेशन दिन रात लिखना, विजुलाइज करना, इनके जीवन में एक ऐसी स्थिति बनी कि वो निकल पड़ी उस जेल से। अपने नए जीवन की स्थापना करने के लिए, अपने नए जीवन के लिए उस जेल से अपनी और अपनी बेटी को निकालकर वो निकल पड़ी। और 2023 में जिस औरत ने कोर्स को ज्वाइन किया था, मैं जानती भी नहीं थी, उसने मुझे आज बताया, खुद होकर बताया कि मेरे साथ ये हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी जॉब लग गई है। जॉब जो लिखा करती थी मैं कमा रही हूँ, मेरी जॉब लग गई है। हम वो खाते हैं जो हमें पसंद है। वहाँ ऑफिस की तरफ से ही रहने को घर मिल गया है। बिजली बिल का कोई टेंशन नहीं, पानी का कोई टेंशन नहीं, इवन खाना का भी कोई टेंशन नहीं। खाना भी ऑफिस की तरफ से दिया जाता है। मेरी बेटी स्कूल में पढ़ रही है। हम दोनों बहुत अच्छे से रह रहे हैं और एकदम टेंशन फ्री रह रहे। वही चाहती थी, वही चाहती थी। तो मैं ये स्टोरी आप लोगों को बता रही हूँ कि नहीं चाहिए इतनी लंबी कतार रिश्तों की, चाहिए तो सिर्फ एक ही जो वफादार हो। तो अगर वहाँ पे काम नहीं बन रहा था तो ये बहुत कोशिश किया इन्होंने, मेरे को जिस तरीके से उन्होंने बताया था, बहुत कोशिश। बहुत ही पीड़ादायक स्टोरी है इनकी, जो कि मैं अगर आपको बताऊं और अगर आप भी सुन ले तो आप रो देंगे। मैं तो अभी इस तरीके से बता रही हूँ, लेकिन बहुत ही पीड़ादायक स्टोरी है इनकी। तो उन्होंने यही डिसाइड किया कि मुझे निकलना है। तो उन्होंने जो सोचा, मैंने उनको बोला लिखो, और लिखना स्टार्ट किया। और मैं जानती भी नहीं थी कि ये औरत मतलब कि काम कर रही है लगातार, और निकल पड़ी वो औरत। आज वो लाइफ जी रही है जिस लाइफ की वो ख्वाहिश रखती थी। सो ज़रूरी नहीं है कि इतने सारे रिचुअल को करे तो उनमें से 2 को पकड़ लीजिए या 3 को पकड़ लीजिए, लेकिन पूरे विश्वास के साथ करें। ये पूरे विश्वास के साथ करती थी। कई बार ये गिरी भी, डगमगाई भी, कई बार ऐसे सिचुएशन भी घर में बने, लेकिन ये लिखना छोड़ी नहीं, बोलना छोड़ी नहीं, विजुलाइज करना छोड़ी नहीं, और आज वो बेटर लाइफ को जी रही है। सो इनकी स्टोरी को जरूर सुनिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। करते रहिए अपने ऊपर काम, क्योंकि आकर्षण का नियम भी शुरू आप ही से होता है, ख़त्म भी आप ही से होता है। जिस ऊर्जा में आप हैं वही ऊर्जा को आप आकर्षित करेंगे। बाहर कहीं काम नहीं करना है, कहीं 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 नहीं, कहीं काम नहीं करना है, अपने ऊपर काम करना है, सिर्फ अपने ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आज का स्टोरी ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है मेरी क्लासेस को लेने के बाद, बिल्कुल शेयर कीजिए। छोटी हो बड़ी हो कोई मायने नहीं। आपकी एक छोटी सक्सेस स्टोरी से बहुत लोगों के जीवन में बदलाव आता है। जो कल मैंने सक्सेस स्टोरी डाली थी, जो 6 लाख मैनिफेस्ट हुआ है, वो 6 लाख मैनिफेस्टेशन की अब मुझे याद आया कि कैसे उन्होंने इसके बारे में सोचा। 6 फेब को उन्होंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने वीडियो में बोल दिया कि 10 फेब को हमने स्क्रिप्टिंग किया था। लेकिन मुझे आज याद आ रहा है कि 18th की रात को मेरी एक और स्टूडेंट है जिनका गोल्ड वापस आया था। उन्होंने भी अपना गोल्ड गिरवी रखा था और उनको भी 6 लाख रुपए चाहिए थे।
तो जब वो 6 लाख उनके पास आए मैजिकली तरीके से, वो सारा गोल्ड लेकर आई, तो हमको सेशन में दिखा रही थी कि मैडम मेरा मैनिफेस्टेशन हो गया, मेरे पास मेरा गोल्ड आ गया। तो वो सक्सेस स्टोरी को देखकर उन्होंने उस रात को मुझसे पूछा था कि मैडम मेरा भी गोल्ड है, कैसे मैं उसको मैनिफेस्ट करूं। तो आपकी छोटी से छोटी स्टोरी, छोटी से छोटी सक्सेस स्टोरी किसके लिए एक मोटिवेशन का काम कर दे, वी डोंट नो। तो बिल्कुल बेझिझक आप शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैम, आप मेरी लाइफ में आए, कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, ये मैंने आपसे सीखा है। मेरी शादी को 14 साल हो गए थे और मैं बहुत परेशान थी। मुझे ये लगा था कि मैं तो अब यहीं मर जाऊंगी बस, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी परेशान मैं थी। फिर ऐसे जब इंसान परेशान होता है तो वो फिर भटकता फिरता है। तो ऐसे मैं भटक रही थी यूट्यूब पर, कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए, कैसे मैं यहाँ से निकलूँ। फिर आप मुझे मिले, मैंने फिर आपकी वीडियोस देखी, फिर मैंने आपसे कांटेक्ट किया, फिर मैंने आपसे सब कुछ सीखा। फिर मैंने मैनिफेस्ट करी अपनी जॉब, मेरी मैनिफेस्ट होगी जॉब, और जॉब मिलेगी, सब कुछ ठीक था, मैं भी बढ़िया था, सब कुछ मेरा कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। फिर वहाँ बच्चे रखना अलाउड नहीं था, और बच्चे को मुझे अपने साथ रखना था क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था दूसरा, मैं बच्चे को कहाँ छोड़ूँ। फिर मैं अपने बच्चे को मैनिफेस्ट करके मेरे बच्चा मेरे पास आ जाए, तो मेरी बेटी मेरे पास आ गई। तो मैं तो बस यही कहूँगी, जिसको भी अपने सपने पूरे करने हैं वो शोभा मैम से जुड़िए, उनसे कांटेक्ट करिए, उनकी क्लास अटेंड करिए, आप सबके सपने पूरे होंगे। तो मैं तो बस शोभा मैम को भी ये कहूँगी, शोभा मैम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच आपका।